8 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। पुलिस उस मिसिंग कंप्लेंट को दर्ज तो कर लेती है, लेकिन सर्च करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग ऐसे मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में डेली दर्जनों के भाव में आते हैं। लेकिन 18 फरवरी 2023 को पुलिस को एक फ़ोन कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि रेलवे ट्रैक किनारे एक लावारिस लाश मिली है। इतना सुनने के बाद पुलिस के हाथ पांव सूज जाते हैं और पुलिस जब उस लोकेशन पर पहुंचती है तो देखती है कि उस डेड बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया है। इसकी पहचान करवाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पुलिस के दिमाग में एक सवाल आता है कि जो लड़का 8 फरवरी 2023 को मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराया था, क्यों ना उसको भी एक बार बुलाकर इसकी पहचान करवा ली जाए। तो पुलिस उस लड़के को बुलाकर उस डेड बॉडी की पहचान करवाना चाहता है, लेकिन जब वो लड़का उस डेड बॉडी को देखता है तो उसको पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उस बॉडी को इतनी बुरी तरीके से जला दिया गया था कि कोई भी आराम से उसको पहचान नहीं सकता था। लेकिन उस डेड बॉडी में उस लड़के की कपड़े जलकर चिपक चुके थे, जिस कपड़े की वजह से वो लड़का पहचान जाता है और ये बोलता है कि ये मेरा भाई हेमंत है। अब ये सुनने के बाद पुलिस के हाथ पांव बिल्कुल सूज जाते हैं, क्योंकि जिस लड़के की मिसिंग कंप्लेंट एक हफ्ते पहले दर्ज हुई थी, आज उस लड़के की डेड बॉडी लावारिस तरीके से मिली है, और वो भी रेलवे ट्रैक पर, और वो भी पूरी तरह से जल चुकी है। अब पुलिस के दिमाग में ये तो समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये एक मर्डर का केस बनता है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि सबसे पहले लड़के के सर पे वार किया जाता है, उसके बाद उसके शरीर को चाकुओं से गोद कर उसको मार दिया जाता है। उससे भी मन नहीं भरा तो उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डालकर उसकी बॉडी को जला दिया जाता है। अब पुलिस के सामने एक सवाल था कि आखिर ये हेमंत है कौन, जिस लड़के की एक हफ्ते पहले मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है, उसको मार क्यों दिया गया। अब पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से जुट जाती है। आखिर ये हेमंत है कौन, इसकी मर्डर क्यों हुआ, क्या माजरा था, इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये कहानी है बेंगलोर की, जहां पर हेमंत नाम का लड़का अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। हेमंत के पिता नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और हेमंत एक ग्रेजुएटेड लड़का था। जॉब की काफ़ी तलाश किया, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी, और घर में पैसे की काफ़ी ज़्यादा तंगी थी। तंगी की वजह से वो अपने बहुत सारे काम को शुरू करना चाहता था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से वो काम शुरू नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में काम शुरू करने के लिए तो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी बात नहीं बन पाती, और वापस हेमंत अपने घर आ जाता है। हेमंत काफ़ी ज़्यादा हाथ पांव मारने के बाद एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिलती है, और हेमंत उस जॉब को करने लगता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 7 फरवरी 2023 को हेमंत के एक कलीग ने हेमंत के भाई को कॉल करके बताया कि हेमंत आज ऑफिस तो आया था, सामान भी लोड किया, लेकिन अभी तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इतना सुनने के बाद हेमंत के भाई ने जब हेमंत को कॉल किया तो उसको भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये देखकर थोड़ी सी टेंशन तो हुई, क्योंकि जो लड़का डिलीवरी करने जाता है, यानी कि डिलीवरी बॉय, तो अगर उसका फ़ोन स्विच ऑफ है तो वो डिलीवरी क्या ही करेगा, क्योंकि जिस भी कस्टमर को उसको डिलीवरी देनी होती है, उसके एड्रेसेस, उसके फ़ोन नंबर उस डिलीवरी बॉय के फ़ोन में सेव होते हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर उस डिलीवरी बॉय का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो वो डिलीवरी कैसे कर पाएगा। इतना सुनने के बाद हेमंत के भाई ने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, इधर उधर ढूंढा, लेकिन हेमंत का कुछ भी पता नहीं चल पाया। शाम तक काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने और सर्च करने के बाद हेमंत के भाई ने 8 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाता है। तो पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसको सर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग ऐसे मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में डेली दर्जनों के भाव में आते हैं। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करने के ठीक 8 दिन बाद, यानी कि 16 फरवरी 2023 को पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि रेलवे ट्रैक किनारे एक लावारिस लाश मिली। अब इतना सुनने के बाद पुलिस के हाथ पांव सूज जाते हैं, और पुलिस उस रेलवे ट्रैक किनारे पहुंचती है, जहां पर वो देखती है कि बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया गया है, जिसको पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो पुलिस के दिमाग में एक सवाल आता है कि 8 फरवरी 2023 को जिस लड़के ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाया था, क्यों ना उस लड़के को बुलाकर इसकी पहचान करवाई जाए। तो लड़के को बुलाया जाता है, और लड़का जब उस लोकेशन पर पहुंचता है तो उसने भी बॉडी को पहले पहचानने से इनकार कर देता है, क्योंकि बॉडी को इतनी बुरी तरीके से जला दिया गया था। लेकिन उस बॉडी पर उस लड़के की जली हुई शर्ट और मतलब कि कपड़े उसके चिपके हुए थे, जिसकी वजह से वो लड़का उस बॉडी को पहचान जाता है और बोलता है कि ये मेरा भाई हेमंत है। इतना सुनने के बाद पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं,
कि एक हफ्ते पहले जिस लड़के का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुआ है, आज उस लड़के की डेड बॉडी मिली है। कहीं ना कहीं ये एक मर्डर का भी केस बनता है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और पोस्टमार्टम के बाद जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि सबसे पहले उस लड़के को पीछे से उसके सर पे वार किया गया था, उसको चाकू से उसके शरीर को गोद दिया गया और उससे भी मन नहीं भरा तो उसके बॉडी को पूरी तरह से केरोसिन ऑयल डालकर जला दिया गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पुलिस अब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। अब पुलिस सारे कॉल डिटेल्स, सारा कुछ बैकग्राउंड खंगालना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले उस कोरियर ऑफिस में जाता है। उस कोरियर ऑफिस का नाम था ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स। वहाँ जाने के बाद पुलिस सबसे पहले 7 फरवरी 2023 यानी कि जिस दिन हेमंत डिलीवरी करने के लिए निकला था उस दिन की सारे डिटेल्स निकालता है, यानी कि कॉल डिटेल्स, कहाँ डिलीवरी दे रहा है, उन कस्टमर्स के डिटेल्स। वो सब कुछ निकालने के बाद पुलिस को ये समझ में आया कि उस दिन हेमंत ने सारी डिलीवरी दे चुका था, लेकिन लास्ट के 2 डिलीवरी रह गए थे, जिसमें एक आईफोन की डिलीवरी देनी थी और 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल जो कि अच्छे ब्रांड के थे। पुलिस हेमंत के लास्ट कॉल डिटेल को और लास्ट लोकेशन को निकालने की कोशिश करता है। तो पुलिस को जो लास्ट लोकेशन मिलती है, जब उस एड्रेस पर पुलिस पहुंचता है तो उन्हें पता चलता है कि वो एड्रेस फेक है। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो पता चलता है कि वो नंबर 7 फरवरी से स्विच ऑफ आ रहा है। अब पुलिस के पास ना ही कोई एविडेंस था, अब पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए। अब पुलिस इस केस की जांच करने के लिए इधर उधर लग जाती है कि कहीं से कोई एविडेंस मिल जाए या कोई भी ऐसा सुराग मिल जाए जिससे कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए। पुलिस एक दिन ऐसे ही जांच कर रही थी कि अचानक सामने से एक लड़का आता हुआ दिख रहा था। तो उन्होंने पहले उस लड़के को रुकवाया, उसको देखा कि लड़का इधर उधर देख रहा है, थोड़ा हड़बड़ा भी रहा है। पुलिस ने उस लड़के को रुकवाया, उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़का थोड़ा सा डर गया और डर की वजह से उल्टे सीधे सवाल देने लगा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं सामान लिया हूँ। पुलिस ने पूछा कि इस बैग में क्या है। लड़के ने बताया कि कुछ सामान है। तो पुलिस ने जब उस बैग को खुलवाया तो पुलिस को वही 4 जोड़ी चप्पल और वही 4 जोड़ी जूते जो कि ब्रांडेड थे वो मिलते हैं। अब इतना देखने के बाद पुलिस को समझ में आ जाता है और उस लड़के को उठाकर पुलिस स्टेशन लेकर पूछताछ के लिए चली जाती है। सारे पुलिस स्टेशन में ये बात बता दी जाती है कि जिस लड़के की तलाश की जा रही थी, जो 4 जोड़ी जूते और 4 जोड़ी चप्पल एक बैग के साथ मिला है, तो जो इस केस की जांच कर रहा था वो सारे लोग उस लड़के के पास पहुंचते हैं और उससे सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करते हैं। पहले तो लड़के ने सब कुछ मना कर दिया, लेकिन पुलिस के थोड़ा सा जोर देने के बाद वो लड़का टूट जाता है। उस लड़के ने बताया कि उसका नाम हेमंत है, वो एक पहले डिलीवरी बॉय की जॉब करता था, लेकिन उसकी जॉब चली गई और उसका फ़ोन भी कहीं खो गया है और उसने एक सेकेंड हैंड आईफोन का ऑर्डर दिया था। अब उसके पास जॉब भी नहीं थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे, उसके फ़ोन की डिलीवरी आ चुकी थी और उसको देने थे उस आईफोन के 45,000 रुपीज़ और उसके पास पैसे देने के लिए नहीं थे, लेकिन उसको आईफोन चाहिए था किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि वो आईफोन का बहुत बड़ा शौकीन था। अब जैसे ही हेमंत दत्ता के पास पहुंचता है डिलीवरी देने के लिए, हेमंत दत्ता ने बोला कि भाई फ़ोन की डिलीवरी आप ले आए हो ठीक है, लेकिन आप एक बार फ़ोन को खोल करके बॉक्स को दिखा दो, क्योंकि आजकल कुछ भी ईंट पत्थर कुछ भी निकल जाता है। तो हेमंत ने जब उस बॉक्स को खोला तो फ़ोन बिल्कुल ठीक था। हेमंत दत्ता भी रिलैक्स हो जाता है और उसने हेमंत को पूछा कि क्या तुम पानी पियोगे। तो हेमंत ने पानी पीने के लिए हाँ कर दिया और हेमंत दत्ता पानी लेने के लिए किचन में जाता है और साथ में एक भारी सामान लाकर पीछे से हेमंत को मार देता है जब वो पानी पीता है। पीछे से मारने के बाद हेमंत घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है और हेमंत दत्ता उसको पकड़कर किचन में ले जाता है और चाकुओं से वार करके उसको मार डालता है। क्योंकि उसकी माँ भी उस दिन घर पे नहीं थी तो इसलिए उसको ये सारा अंजाम देने में काफ़ी आसानी हो गई थी। हेमंत को मारने के बाद हेमंत दत्ता ने उसकी बॉडी को बाथरूम में ले जाकर छिपा दिया और सारे खून को साफ कर दिया। अब हेमंत दत्ता शाम को मार्केट जाता है और एक बोरी खरीद कर लाता है। बोरी खरीदने के बाद उस बॉडी को बोरी में भरकर रेलवे ट्रैक किनारे ले जाकर फेंक देता है, लेकिन उसको अभी भी पकड़े जाने का डर सता रहा था। तो वो वापिस आता है और पेट्रोल पंप पर जाकर केरोसिन ऑयल लेता है और केरोसिन ऑयल लेकर हेमंत की बॉडी को पूरी तरह से जला देता है, जिससे कि उसकी बॉडी कोई भी पहचान ना पाए। बहुत ही चालाकी से हेमंत दत्ता उस बॉडी को जलाकर शांति से अपने घर आ जाता है और लगभग 3-4 दिन बाद पुलिस को वो कॉल आता है कि रेलवे ट्रैक किनारे एक डेड बॉडी मिली है। यानी कि 18 फरवरी 2023 को पुलिस को एक लावारिस लाश मिलती है जो कि हेमंत की थी।
ये थी पूरी कहानी कि कैसे एक डिलीवरी बॉय ने अपने ही कलीग को डिलीवरी के पैसे न देने पड़े, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया। हेमंत दत्ता को जब कोर्ट में पेश किया गया तो उसने सारे गुनाह कबूल कर लिए और कोर्ट ने हेमंत दत्ता को आजीवन कारावास सुना दिया। तो ये थी पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।